Hello, everybody. You all are fine. I think that. I think you all are want to speak English, but you can't. And your surrounding people are just finger out your hand. You can't speak English entire in your life. Then you feel yes, I can't speak, but you are wrong. But you are wrong. You can speak English very fluently. No one can stop you. No one can stop you to just speak English because English is the very easiest subject. Very when you just think English is the subject, you can't speak English entire in your life. I said, but when you think English is just a language, English is just the way to talk with other persons, then one day you will speak English very fluently. No one can stop you because I know how can speak English and I know what is the criteria of English. English is nothing but your mind have a fear. English is very big subject. When you think English is subject, then you can't speak. I know, then you can't speak. But in this video lecture, I will give you 7 rule, 7 strategy how to speak English and how to tackle English language. So without wasting time, let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत की संस्कृति पुरानी है। अब देखो मैं 7 रूल बताया कि मैं 7 कंसेप्ट दूंगा आपको, 7 नहीं हजारों कंसेप्ट यहाँ पे जोड़ लोगे आप। अब देखो बोलना कैसे है, बात यहाँ पर आता है मुद्दा कि हाउ टू सर इंग्लिश बोले कैसे, मुझे डर लगता है क्या बोले क्या नहीं। अरे साथियों कुछ नहीं करना है, बस छोटे छोटे रूल याद करो। मैंने सारे जो वीडियो लेक्चर सिखा देना आपको 1 से लेकर 60 एक्सरसाइज। साथियों इसके पहले के मेरे कितना इसमें हमने एनर्जी एफर्ट लगा है, आपका सिर्फ नेट ज्ञान हो रहा है साथियों, आपका सिर्फ नेट ज्ञान हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा एफर्ट लगा है। आपको इसको देखना चाहिए, आपसे सब कुछ सीखना चाहिए। जब फ्री में कोई चीज़ मिले तो उसे कद्र नहीं करोगे ना। एक चीज़ है पढ़ोगे ना, लिखा है कि फ्री का चीज़ को जो कद्र नहीं करेगा आने वाला फ्यूचर में, वो समझ रहे हो ना क्या हो जाता है। तो आपको यहाँ पे 3 स्टार लगा लेना है कि ये फ्री समझ के नहीं पढ़ना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वो पूछो तो ये सारे 11,000 का कोर्स जाओगे दिल्ली में 11,000 रुपये ले लेते, इसी को सिर्फ आगे पीछे करवा के आप और पटना में चले जाओ तो 3,000 रुपये ले लेते हैं साथियों। इसी को आगे पीछे करवाते रहेंगे, कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, नेगेटिव इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, इसी का 3,000 रुपये साथियों। सोचो कि आपको इतना तो बच गया। और लाइफ टाइम एक्सेस है ये जो आपका है। अभी हम लोग भी कोर्स बेचेंगे, तो अभी आप सीखे रहोगे ना तो कोर्स में इनरोल करोगे ना। जब हम लोग का अब हम लोग दूसरे टाइप से लाएंगे, जब कोर्स में इनरोल करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे के साथ मतलब कन्वर्सेशन करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो में एक्सरसाइज नहीं करवाने वाला हूँ, ये आपका कुछ माइंड का जो आपका कचरा भरा हुआ है ना कि इंग्लिश बहुत फास्ट सब्जेक्ट है, उसको साफ करने के लिए वीडियो लेक्चर बनाया जा रहा है। बट हाँ साथ ही साथ हम इसको एक्सरसाइज को भी ख़त्म करेंगे। देखिए अगर भारत की संस्कृति पुरानी है तो आप भारत के जगह पर क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो बिहार पटना। आप संस्कृति हटाना पड़ेगा फिर, क्योंकि संस्कृति एक महान एक बहुत बड़ी चीज़ों के लिए लगा देता है। अब यहाँ पे अमेरिका लगा सकते हो, पाकिस्तान लगा सकते हो, पाकिस्तान का नाम लेना ही नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमारे बगल का पड़ोसी है, ले लेना चाहिए कभी कभी। फिर आज चीन का भी ले सकते हो, रूस का ले सकते हो, रूस बहुत अच्छा अपना मित्रगण रह चुका है। अब बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे 256 देश होंगे शायद, उन सारे में से सबका संस्कृति ले सकते हो, उस पर बोल सकते हो। जैसे हम बोल दिए द कल्चर ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ अमेरिका, द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, द कल्चर ऑफ नाइजीरिया, द कल्चर ऑफ वेस्ट इंडीज, द कल्चर ऑफ रूस, द कल्चर ऑफ जापान, द कल्चर ऑफ बोल सकते हो इधर 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 कौन सा आता है, द कल्चर ऑफ केरल, द कल्चर ऑफ केरल, द कल्चर ऑफ बिहार, द कल्चर ऑफ अपने स्टेट में देख लेना कितना सारे स्टेट है, 28 29 हो गए हैं साथियों। 29 स्टेट को जोड़ो ना तो स्पोकन आपको इसी तरह इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आप वर्ड को जोड़ना सीखो। अब तुम ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही चीज़ बोलोगे। अब लिखो द कल्चर ऑफ बिहार इज़ वेरी गुड, द कल्चर ऑफ बोल सकते हो गुजरात इज़ वेरी, कल्चर ऑफ गुजरात इज़ वेरी गुड, मतलब कुछ भी बोलो लगा करके उल्टा सीधा आगे पीछे, लेकिन वर्ड को चेंज करके बोलो ताकि आपका जो यहाँ से वोकल कोड हो ना वो ऑटोमेटिक ओपनली हो जाए। चलिए फिर इसके बाद के जो सेंटेंस करा, ये अभी तक जिंदा है और जिंदा ही रहेगा। हम लोग बोलते हैं ना ये अभी तक जिंदा ही है, जैसे कोई चीज़ को मार देते हैं हम लोग कहते हैं अभी तक जिंदे हैं,
मतलब भोजपुरी लैंग्वेज में हम लोग जो बोलते हैं उसे बोलने की प्रैक्टिस करो। ये अभी तक जिंदा ही है, ये अभी तक मारा नहीं, मतलब उसमें अपने से वर्डों को इम्प्लीमेंट करो, अपने से वर्ड को इतना इम्प्लीमेंट कर दो कि आने वाला फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो थोड़ा थोड़ा वर्डों को जोड़ेंगे। फिर देखिए कह रहे ये पुस्तकें मेरी है। अब देखो, अब यहाँ पर सवाल बनेगा, यहाँ पर हम 14 सेंटेंस बना के दिखाएंगे आपको। देखो मेरे साथ, कह रहे यह पुस्तकें मेरी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पुस्तकें तेरी है, ये पुस्तकें उसकी है, ये पुस्तकें किसका है, ये पुस्तकें मेरा है, ये पुस्तकें राम का, ये पुस्तकें श्याम की, ये पुस्तकें मोहन का, ये पुस्तकें मेरी बहन का, ये पुस्तकें, मतलब उधर लगा दो, नॉमिनेटिव केस में उधर लगाओ, 15-20 सेंटेंसेस उधर जोड़ो। फिर देखो यहाँ पे आ जाओ, ये के छोड़ दो, वे पुस्तकें, राम के पुस्तकें, श्याम के पुस्तकें, शशि के, जैसे मेरा नाम शशि है तो पटेल के पुस्तकें, जो अब देखो, अब यहाँ पे पुस्तकें हटा देंगे, अब जोड़ेंगे शशि का पुस्तक है, शशि का पुस्तक लाल है, मतलब अपने से वर्ड जोड़ो। और देखो आपको इसीलिए व्हाट्सएप दे रखा है, व्हाट्सएप में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ ना साथियों, व्हाट्सएप में जाकर जो सेंटेंसेस नहीं आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में करो, हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, हम क्यों हैं आपके लिए। तो हाँ, आप व्हाट्सएप में जाओ, कमेंट करो, जो सेंटेंसेस नहीं आ रहा है, हज़ारों सेंटेंस बनाओ इसको, मतलब इंग्लिश का डर हटा दो माइंड से। इंग्लिश इज़ नॉट फास्ट सब्जेक्ट, इट्स ईजीएस्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ले रहे हो ना आप, मैंने आपको देखा है क्या बोल रहे हो, इंग्लिश इज द, मतलब सब्जेक्ट बुक मिलेगा ना, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। ओके, तो देखिए फिर कह रहा है कि यह मजबूत है। आप कैसे बोलेंगे कि यह मजबूत है, वह मजबूत है, शशि मजबूत है, हाँ ठीक है, शशि मजबूत है, मतलब ध्यान से मजबूत है। फिर यहाँ पे अब मजबूत हटा सकते हो, यह लाल है, यह उजला है, यह काला है, यह, मतलब कितना सेंटेंस लगे ना आपको, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पागल समझे, कुछ भी समझे ना, बोलते रहो, क्योंकि विदाउट मैडनेस यू कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको पागलपन थोड़ा सा अंदर से आना चाहिए, क्योंकि जब तक आएगा ना इंग्लिश, देखो इंग्लिश है तो बहुत आसान, लेकिन जो इसमें फंस जाता है ना उसके लिए हो जाता है बहुत मुश्किल। तो आपको इसको आसान की तरह लेकर चलना है, ठीक है। इसको मैं आपको मैंने सोचा कि आपको थोड़ा बहुत टेक्निक, मतलब एक टेक्निक दे दूँ कि आप बहुत जल्दी बोल लो, ठीक है। चलो फिर कह रहा वह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है। अब मैंने आपको रूल दे दिया है, फिर बीच में भी रूल दूंगा, अभी तो कुछ मिलवा दो जल्दी से। कह रहा है कि यह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है। अब देखो इसके 6 तरीके बनाएंगे। यह स्कूल क्या तुम्हारा नहीं है, हो गया। क्या वह स्कूल तुम्हारा नहीं है, ठीक है। फिर बोलेंगे वह स्कूल तुम्हारा नहीं है, क्या हटा देंगे। अब यहाँ बनाएंगे हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, ये तो 6 बनाएंगे ही, और इसका 6 बनाएंगे, 6 36, यानी कि बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे साथियों। चलिए कह रहा वह मेरा नहीं है, डैट इज नॉट माइन। अब इसमें भी जोड़ देना, अब कितना बार बताऊँ एक ही चीज़। फिर कह रहा वह उन लोगों का है क्योंकि उस विद्यालय का विद्यार्थी है, डैट इज देयर्स बिकॉज दे आर द स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। क्या राम के दोस्त इस स्कूल के विकास के लिए तैयार रहेंगे। विल राम्स फ्रेंड्स, देखो लिविंग के साथ अपस्टॉपी एस लगाना, आँख मुद करके कहीं भी ऑफ दे देना। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव मतलब कितना भी लेवल का एग्जाम हो, काट देना, क्योंकि वो गलत है। रामबान तरीका सीखो, कॉन्सेप्ट वाइज चलो, तुक्का लगाना नहीं है, तुक्का लगाने वाला बहुत गलत काम होता है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश। फिर कह रहे क्या तुम थके नहीं हो, वेयर आर यू नॉट टायर्ड। फिर मैं थका नहीं हूँ, आई वॉज नॉट टायर्ड। ओके, यह निर्णय उन लोगों का था, द डिसीजन वॉज देयर्स। क्या यह तुम्हारा नहीं था, वॉज इट नॉट योर्स। यह फैसला कैसे तुम्हारा नहीं था, हाउ वॉज दिस डिसीजन नॉट योर्स। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम कैसे मेरे दोस्त हो, हाउ आर यू माई फ्रेंड। अब देखो सारा ये सब सेंटेंस जो मैं सिखा रहा हूँ ना, वही को दे रखा है, मैं माइंड को आपको ले रहा हूँ। आइए फिर कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आई एम योर फ्रेंड बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। अब देखो सेंटेंसेस साथियों आप बनाओ, बाकी जो मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं ये सारे सेंटेंसेस नहीं बताऊंगा। अब आपको करना ये है कि देखो एक नंबर दे रहा हूँ, अब इसको मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आप छापने में बहुत तेज हो गए। चलो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, 91 35 68 10 70। ये हमारे चंदन भैया का नंबर है, और मेरा नंबर देखो 99 55 71 79
19 अब पूछो नंबर लास्ट में क्यों दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भाग जाते हैं शुरू में, तो उनके लिए फायदे मतलब उनके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ लेकिन आप लगता है आपको कुछ सीखना है, अगर अंदर से जज्बा है तो आप इस पर कमेंट करो। जो चीज़ सवाल नहीं आता होगा इस पर सवाल आप पूछ सकते हो कॉल करके के व्हाट्सएप करके के। हाँ लेकिन फ्री ऑफ टाइम रहेंगे तो जरूर बताएंगे, जब फ्री नहीं रहेंगे तो आपको लेट से बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। हाँ ये जो ऊपर में जो इतना से छोड़ दिया ना वो सारे आप बनाओगे और मुझे सेंड करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो जय हिंद जय भारत।